परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक की उपासना परिपक्व अवस्था को तभी प्राप्त होती है जब सांगोपांग उपासना हो। प्रारंभ में तो सबकी उपासना सर्वदेव वंदना की होती है। विविध चालीसा विविध भगवत स्वरूपों को विराजमान करके सबकी सेवा करना, सबका समान भाव से नाम जपना, नाम कीर्तन करना। पर जब प्रेम प्राप्ति की बात आती है तब फिर समिटना होता है। जो सांगोपांग उपासना गुरुदेव ने दी है बस उसमें आसक्त होना होता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो अनन्य भय ताके भाग को कहा कहनो, ध्रुवदास जी महाराज। जो अनन्य हो गया उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए, क्योंकि प्रभु तो सर्व रूपों में विराजमान है पर सर्व रूपों में प्रेम नहीं होता। प्रेम एक में होता है, सर्व रूपों में उन्हीं का भाव होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे परम स्वाराध्य श्री राधा वल्लभ लालजू सब रूपों में विराजमान है। ये तो हुआ अंतर का ज्ञान, लेकिन प्रेम में अनन्यता होती है। वो अंतर्यामी प्रभु को ज्ञान रूप से देखता है कि सर्वत्र वही विराजमान है, पर प्रीति में जो नाम, जो रूप, जो लीला, जो धाम गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है उसमें अनन्यता। अन्य का फिर आश्रय, अन्य का फिर किसी तरह का आश, बल, भरोसा, ये प्रेम प्रकट होने में बड़ी बाधा है। प्रायः महापुरुषों में देखा गया है जो उच्च अवस्था को प्राप्त हैं, परम आराध्य देव की ऐसी प्रबल अनन्य निष्ठा, फिर उनको नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, लाभ, हानि, इनसे सब कोई मतलब नहीं रहता। केवल अपने आराध्य देव से प्रीति, परिणाम आराध्य देव से प्रीति, दूसरा कुछ नहीं। अब हमारे हृदय को अनन्य होना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, रे दुर्बोध परम रहो भगवतः श्री राधिका नागरम हित्वान्यो भजसे सुरम तदुदये स्थित्वापि वृंदावने तन्नूनम सदनल्पकल्पकतरोर मूले विधायालयम् कुग्रामानुपगम्य तत्कुजनतो भिक्षाशया भ्राम्यति। मेरी बात मान लो, मूढ़ता मत करो। शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव की कृपा से एक नाम में, एक रूप में, लीला में, धाम में, एक आराध्य देव में अपने चित्त को समर्पित कर दो, विश्राम मिल जाएगा। भरोसा दृढ़ कर लो, ये करना होगा। जो सर्वदेव उपासना कर रहे हैं वंदनीय हैं, पर यहां प्रेम की बात हो रही है, प्रीति की। प्रीति ना काहू की कान विचारे, मारग अपमारग वितकित मन को अनुशरत निवारे। प्रीति ये नहीं देखती कि क्या मार्ग है, क्या अपमार्ग है। वो अपने प्यारे के लिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। लोक रीति, वेद रीति सब का, क्योंकि सब का फल है प्रीति। जब प्रीति प्राप्त करने की लगन लगती है फिर सब छूट जाता है। ये सर्वसाधारण धर्म का वर्णन नहीं हो रहा कि आप तर्क करें, तर्क की गुंजाइश नहीं होती प्रेम में। प्रीति न काहू की काने विचारे। प्रीति में दो बातें होती हैं विशेषतया। पहली होती है अपने में असमर्थता, परम दैन्यता और आराध्य देव के प्रति
पूर्ण अनन्यता, इसी से प्रेम का रंग चढ़ता है। अपने में बिल्कुल असमर्थता, जहां भी महापुरुषों के वचन अपने विषय में पाए गए वहां ऐसे ही पाए गए, मैं अधम हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं नीच हूं, ऐसा वाहम तुच्छा परम अधमा। ये महाप्रेम प्रदान करने वाले महापुरुषों के वचन हैं। अपने में अगर थोड़ा भी कोई तप का अभिमान, क्रिया का अभिमान, व्रत का अभिमान, कोई भी साधन का अभिमान, प्रीति बहुत दूर है। प्रीति दैन्य हृदय में प्रकट होती है। दैन्य जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब प्रादुर्भाव होता है उसका। ये अज्ञान में ही देहाभिमान पुष्ट होता है और देहाभिमान में ही कर्ता और भोक्ता भाव रहता है, तब तक दैन्य नहीं। तो ये अभिमान, कर्ता भोक्ता भाव गुरु कृपा से मिट जाता है। जब गुरुदेव की बताई हुई उपासना पद्धति से हम चलते हैं तो उनका कृपा प्रसाद हमारे हृदय में प्रकट होता है, जिसे विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान का नाश कर देता है। अज्ञान का नाश होते ही, चूंकि हम प्रेम मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रथम भाव दैन्यता, इसी के ऊपर सब भाव हैं, चाहे वो भगवत दासत्व, चाहे वो सख्य भाव, चाहे वो वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये दैन्य के ऊपर ही विराजमान है। अगर दैन्य नहीं तो भगवत भाव नहीं आ सकता। आपकी साधारण भक्ति चल रही माना, पर भाव देश में आपका प्रवेश नहीं होगा। दैन्य, और जहां दैन्य हुआ, आराध्य देव की अनन्यता जागृत हुई, बस हो गया। यहीं से दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है उसके हृदय में। दर्शन तो बहुत छोटी बात है, हर समय प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, मूढ़ता का नाश करके इतनी बात समझ लो कि एक ही प्रभु सब रूपों में है, पर सब रूपों में हमारी प्रीति नहीं हो सकती। देखो, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान, ऐसा गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। जड़ चेतन सब राम में है, पर जब श्रीधाम वृंदावन आए तो जहां जिस भगवत स्वरूप का दर्शन करने जाते तो यहां लाडिले युगल सरकार विराजमान है, अधरों पर वंशी, पार्श्व में परम करुणामयी श्री किशोरी जू। प्रणाम करते पर हृदय में संतुष्टता नहीं होती। बार बार प्रभु से यही कहते, नाथ मैं जानता हूं कि आप ही मेरे स्वामी हो, पर हम साष्टांग दंडवत तभी करेंगे आपको जब आप हमारे स्वामी का रूप धारण करोगे। प्रबल लालसा देखकर बंशी अंतर्ध्यान हो गई, सारंग धनुष लिए हुए, पार्श्व में शियाजू विराजमान। ओहो, साष्टांग दंडवत है, वही प्रभु है। ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों किया? ये प्रीति है। यहां ज्ञान काम नहीं करता कि जो श्याम वही राम, जो राम वही श्याम, नहीं। प्रीति में एक विशेष अनन्यता होती है। जिनको ये ज्ञान है सिय राम में सब जग जानी, वो कह रहे हैं। अगर अनन्यता आपकी परिपक्व हो गई, कुछ दुर्लभ नहीं है। पर यह साधारण बात नहीं, अनन्य हो जाना बहुत दुर्लभ बात है। पूरा जीवन इसी बात में समर्पित किया जाता है कि अपने गुरु प्रदत्त आराध्य देव में अनन्य हो जाना। हमारे हृदय में कोई और चिंतन न चले, कोई और आस न रहे, एकमात्र अपने आराध्य देव में। बहुत सुंदर कहे तो सब लेते हैं सुन के कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। पर जरा इस शब्द पर विचार कीजिए, अगर बिगड़ने लगेगी फिर भी आप अपने आराध्य देव के अनन्य हैं, तब माना जाएगा कि आपकी अनन्य भक्ति। अब इसका फल जो है अनन्य भक्ति का, आराध्य देव अधीन हो जाते हैं। उनका संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम सब हृदय में जागृत हो जाता है। दुर्लभ है अनन्यता, रसिक अनन्यता, अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उपासना में अनन्य निष्ठा आ जाना, तभी आराध्य देव अधीन होते हैं। प्रेमाधीन नाम प्रभु का है। ये प्रायः उपासना की परिपक्व अवस्था में चाहे जिस आराध्य देव की उपासना कर रहा हो, वो अनन्य हो जाता है।